प्रातः स्मरणीय है, नित्य वंदनीय है समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटि सह नमन है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि शादी के मौके पर सत्संग का आयोजन जनमानस को क्या संदेश देता है। देखें कितना सुंदर प्रश्न है जिज्ञासु का। इसलिए कि शादी के मौके पर बिरले बिरले कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अपने गुरु के चरणों से लगाव होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, वही व्यक्ति सत्संग का आयोजन करता है। तो जिज्ञासु पूछता है कि ऐसे मौके पर समर्थ गुरु का सत्संग जनमानस को क्या संदेश देता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा, शाबाश बेटा। उस जिज्ञासु को गुरु महाराज साहब ने शाबाशी दिया। इसलिए शाबाशी दिया कि ज्यादातर सत्संग में जाने वाला व्यक्ति, बैठने वाला व्यक्ति गुम रहता है, उसके कंठ से आवाज नहीं निकलती, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है। इसलिए कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वह कुछ जानना नहीं चाहता है। लेकिन एक जिज्ञासु के अंदर प्रश्न उठा है तो गुरु महाराज साहब ने उसे शाबाशी दिया कि मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं कि कम से कम तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है जानने की। तो गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांट कर रखा था और वह भाग था ब्रह्मचर्य का, जुआ का और वानप्रस्थ का, फिर संन्यास का। इस तरह से 4 वर्गों में जीवन को बांट कर रखा था ताकि मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। लेकिन आज कल देखते हो, वर्तमान समय जो तुम देखते हो, उसमें इन आश्रमों से किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं रह गया। कोई भी व्यक्ति इस आश्रम के बारे में बातचीत करना या चलना ही नहीं चाहता। जबकि हमारे ऋषियों ने इन 4 वर्गों में बांटकर मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि दिया था उसमें। और एक बेटा, एक समर्थ गुरु का सत्संग तुम्हें यही बताता है कि तुम अब युवा अवस्था से बढ़कर गृहस्थ धर्म का पालन करने जा रहे हो। तुम अपने जीवन के नई नई गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहे हो। कहीं ऐसा न हो कि इस हनुमान कूद में तुम्हारा टांग टूट जाए और तुम मुंह के भारे गिरकर लहू लुहान हो जाए। तो बेटा, इस लहू लुहान होने से और तुम्हारा पैर टूटने से यह सत्संग बचा लेता और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है कि बेटा, तुम नई गृहस्थी बसाने जा रहे हो। चाहे तुम पुत्र हो या पुत्री हो, तो तुम अपने कर्तव्यों को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में ही दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। यही गुरु बताता है, यही गुरु का सत्संग बताता है कि तुम अपने कर्तव्य को जानो। और जिस दिन तुम अपने कर्तव्य को जान जाओगे, उस दिन तुम हनुमान कूद में बच जाओगे, तुम्हारे टांगे नहीं टूटेगी और तुम मुंह के भारे लहू लुहान नहीं हो। और तुम मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके तुम परम पिता की गोद में जाकर बैठ जाओगे। आप सोचें कि एक जिज्ञासु का कितना सटीक प्रश्न और हमारे गुरु महाराज साहब का कितना सुंदर उत्तर है। सचमुच अगर हमारे अंदर, आपके अंदर यह कर्तव्य का बोध हो जाए तो हमारी गृहस्थी लंगड़ी लूली दिखाई नहीं प्रतीत होगी। हमारी गृहस्थी संवरती हुई प्रतीत होगी। और आज जो परिवार में, समाज में कलेश दिखाई पड़ता है,
जो भी वैमनस्यता दिखाई पड़ता है, जो भी दुख दिखाई पड़ता है, उसका मात्र यही कारण है कि हम सब अपने कर्तव्य से हट चुके हैं। सत्संग में कोई इलील जुलूल बात नहीं होता है। सत्संग में कोई ऐसी बात नहीं सिखाया जाता है जो मर्यादा से बाहर की चीज हो। बिल्कुल शास्त्र सम्मत और मर्यादित चीजों को ही गुरु आपके पास देता है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कितना इसका पालन करते हैं, कितना इसको हम ले पाते हैं, और जब लेते हैं तो हम व्यवहार में इसको कितना ढालते हैं। तो यही गुरु महाराज साहब ने बताया कि बेटा, सत्संग में समर्थ गुरु का संदेश यही बताता है कि तुम अपने कर्तव्य को जान जाओ। कर्तव्य विहीन जीवन पशुवत जीवन है। जैसे पशु जी रहा है वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाता है। और एक तरफ तुम कहते हो कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कभी कहते हो कि हमारे कुल गुरु राम थे, दुहाई देते हो राम की, दुहाई देते हो कृष्ण की, और न जाने कितने ऋषियों के नाम जुड़ा देते हो समाज में कि हम वशिष्ठ ऋषि के गोत्र के हैं। लेकिन क्या कभी तुमने विचार किया कि जिस ऋषि के गोत्र के तुम हो, उस ऋषि का आचरण क्या था, उसका व्यवहार क्या था उस ऋषि का? क्या उस ऋषि का हम एक भी व्यवहार अपने जीवन में उतार पाए? तो उत्तर मिलता है कि नहीं। तो फिर केवल गाल बजाने से और डंका पीटने से तो तुम्हारी गृहस्थी संवरने वाली नहीं, तुम्हारा आचरण संवरने वाला नहीं। यदि सचमुच तुम ऐसे समर्थ गुरु के दामन को पकड़े हो, ऐसे समर्थ गुरु के सत्संग में बैठे हो, तो तुम्हारे व्यवहार में यह झलकना चाहिए कि वास्तव में तुम समर्थ गुरु के शिष्य, तुम एक अच्छे सत्संगी। इसका पहचान तुम्हारे व्यवहार से मिलना चाहिए। और जब यह तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा तो फिर तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी नहीं होगा। एक भी सदस्य परिवार का ही नहीं बल्कि समाज का सारे लोग तुम्हारे व्यवहार से खुश नजर आएंगे। हर एक जगह तुम्हारी बड़प्पन होगी कि अमुक व्यक्ति वास्तव में सत्संग से जुड़ा है और गुरु के वचनों का पालन किया है। तो उसके व्यवहार में यह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि वह एक समर्थ गुरु का शिष्य। तो आप हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसे मौके पर सत्संग का आयोजन क्या सुनाता है, क्या संदेश देता है। कितना स्पष्ट उत्तर गुरु महाराज साहब ने दिया कि हम अपने कर्तव्य को जान जाएं। और जब कर्तव्य को हम जान जाएंगे तो आने वाले जीवन में, जिस गृहस्थ धर्म में हम प्रवेश करेंगे, उसमें उसका पल पल जरूरत पड़ेगा। माता के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ तुम्हारे कर्तव्य का जरूरत पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और यह कर्तव्य का निर्वहन किसी साधक के अंदर, किसी जिज्ञासु के अंदर तब तक नहीं उतरता है जब तक वह गुरु की बताई हुई विधि से साधना सुबह शाम रोज करता है। गलती साधकों से, जिज्ञासुओं से यही होती है कि गुरु से दीक्षा तो ले लेता है, जुड़ तो जाता है, लेकिन सुबह शाम नियमित बैठता नहीं, साप्ताहिक सत्संग में जाता नहीं, मासिक सत्संग में जाता नहीं, इसलिए कि बेचारा कामी है। सबसे बड़ा कामी वही है। अभी इतना बढ़िया बढ़िया बहाना बना करके वो बचता है, उतना बढ़िया बढ़िया बहाना किसी शास्त्र में भी नहीं मिलेगा जितना बढ़िया बहाना वो बनाएगा। उसके कामों के लिए एकदम बिल्कुल फुर्सत है, लेकिन सत्संग के लिए फुर्सत नहीं मिलती। बेचारा क्या करे? गाय हो, गोरू हो, बाल हो, बच्चा हो, परिवार हो, सत्संग कैसे जियो?
नहीं फुर्सत, अच्छा देखबे अगला बार। फिर अगला बार वो देखते, कौन दर्पण में वो देखते बेचारा अगला बार, कैसा दर्पण वो खरीदा है जिसमें उसको जाड़ा आएगा तो ठंडी की मार बताएगा बहुत ठंड है, गर्मी आएगा तो कहेगा कि गर्मिया में नहीं बह रही वो झरक लगे, अगर बारिश हो रही तो कहेगा कि पनिया में भींग जाए। बड़ा सुंदर सुंदर बहाना बना के बेचारा एकदम दुबक जाता है, लेकिन घर के सारे कामों को बड़ा ठाठ से करता है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें उसे कोई परेशानी नहीं होती। कहीं परेशानी अगर है किसी को तो केवल सत्संग से। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, केवल शास्त्र पढ़ लेने से, केवल भगवान का कथा सुन लेने से तुम्हारे हृदय की मलिनता दूर नहीं होती है। हृदय की मलिनता को दूर करने के लिए तुम्हें सुबह शाम बैठकर गुरु की बताई हुई विधि से साधना करनी पड़ेगी। और जब साधना नियमित करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या था और हम किस कर्तव्य में कहां चूक रहे हैं। घर में मां बूढ़ी है, पिताजी बूढ़े हैं या कोई लाचार व्यक्ति है, तो क्या उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं? बिना साधना किए यह चीज नहीं उतरेगा। इसलिए कि कबीरदास जी ऐसे समर्थशाली संत ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग बौराता, हाथ कछु नहीं आता रे। हाथ में कुछ नहीं आता है। तो जिज्ञासु कहता है कि क्यों नहीं हाथ में आता है? तो कबीरदास जी ने कहा कि ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सदगुरु राह बताता रे। जैसे जैसे शास्त्र को हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मन का गांठ और कठोर बनते जाता है और एक अहंकार का चादर घना बिना जाता है और हमारे अंदर इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है कि हमारे कर्तव्य को देता है हटा। लगता है कि हम इतना शास्त्र पढ़ लिए, अब हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमसे ज्यादा कोई जानने वाला थोड़े। इसीलिए संतों ने कहा कि जो भगवान को मानता है वह नास्तिक। अक्सर हम लोग कहते हैं नहीं कि जो भगवान को मानता है वह आस्तिक, श्रद्धा रखता है, लेकिन संतों ने कहा कि जो भगवान को मानता है वह नास्तिक। तो प्रश्न उठा कि आस्तिक कौन है? तो संत ने उत्तर दिया कि जो भगवान को जानता है वह आस्तिक। मानने वाला आस्तिक नहीं है, वह नास्तिक। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य क्या छुपा हुआ है कि भगवान को मानना अलग बात है और भगवान को जानना अलग बात है। तो भगवान को इस संसार में वही व्यक्ति जान सकता है जिसने समर्थ गुरु के माध्यम से अपनी जीवन की साधना को प्रारंभ किया है। और जब वह साधना नियमित करता है तब धीरे धीरे जो शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का उसे पता चलने लगता है कि वास्तव में जिस भगवान के लिए हम देवी देवता का पूजा कर रहे थे इतना दिन से, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर, कहां कहां भटक रहे थे, लेकिन आज तक उसके बारे में हम समझ नहीं सके कि वास्तव में भगवान कहां है। लेकिन गुरु की बताई हुई साधना का इतना बड़ा प्रतिफल है कि आपको स्वतः आपके अंदर उसका प्रतिबिंब झलकने लगता है। जैसे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक समर्थ गुरु की तस्वीर लगी हुई है। गुरु महाराज साहब ने जब अपनी कठोर साधना को किया तो एक दिन वह मूर्ति इनके सामने स्वयं आकर बैठ गया। वह मूर्ति कोई दूसरा नहीं था बल्कि गुरु महाराज जी का आत्मा का विस्तार था और स्वयं दिखाई पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि एक समर्थ गुरु का सत्संग कितना बड़ा संदेश देता है।
कि ईश्वर को मानना नहीं है, ईश्वर को जानना है। और ईश्वर को जानने के लिए हमें सुबह शाम उनकी बताई हुई विधि से साधना करनी होगी। हमें सत्संगों में समय निकालकर बार बार जाना होगा, सारे कामों को तिलांजलि देना होगा, सारे कामों से हटकर समर्थ गुरु के सत्संग में जाकर बैठना होगा। ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब बहु काल करिए सत्संगा, तब लगी हो ही मोह भव भंगा। जब बहुत समय तक तुम सत्संग करोगे समर्थ गुरु का, तब तुम्हारे अंदर का मोह का नाश होगा, मोह हटना शुरू होगा। तब वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में वह परम पिता परमेश्वर कैसा है। दीदार तो हो जाती कोई बात न थी, दीदार तो हो जाती कोई बात न थी, लेकिन अपने विचार ही दीवार बन गए। जब भी आप साधना करने के लिए बैठते हैं तो आप देखते हैं कि अपना ही विचार आकर के आपको तंग करना शुरू करता है, कोई दूसरा नहीं करता है तंग। जो भी आपने दिन भर चुना है, विचारों को लिया है, वही विचार आपको परेशान करता है। लेकिन समर्थ गुरु की दी हुई जड़ी का जब आप सहारा लेते हैं, उसको जब सूंघाते हैं, तब वह विचार हटना शुरू होता है, भागना शुरू होता है। ऐसे कोई अगर ध्यान करने के लिए बैठ जाए, पूजा करने के लिए बैठ जाए, तो अपने विचार को नहीं हटा सकता है, विचार को नहीं हटा सकता है। हम लोग क्या पूजा करेंगे? आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि रामकृष्ण परमहंस ऐसा भक्त जो काली मां के उपासक थे और काली मां को साक्षात प्रसन्न कर लिए थे, और जब भी कभी कुछ कहना होता तो काली मां से बात करते थे, काली मां से बात करते थे। आप सोच सकते हैं कि उनकी भक्ति कैसी होगी। लेकिन वही काली मां का आदेश हुआ कि तुम्हें अपने जीवन में गुरु धारण करना है, तब मां काली ने उनके जीवन में तोताराम जी ऐसे समर्थ गुरु को भेजा। और जब तोताराम जी उनके पास गए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमें अब किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि मैं काली का भक्त हूं। और तोताराम जी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे बेटा तुम हमारा शिष्यत्व ग्रहण करो, तुम हमारा शिष्य बन जाओ। बड़ा मृदु स्वभाव से बोल रहे थे। और रामकृष्ण परमहंस चूंकि काली के भक्त थे, बड़े कड़क आवाज में बोल रहे थे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब मुझे किसी संत की जरूरत नहीं है। तो जब दोनों में तर्क वितर्क हुआ तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अच्छा ठहरो, मैं मां से पूछ लेता हूं कि हमें जीवन में गुरु धारण करना है कि नहीं। दौड़े दौड़े मंदिर गए और मां को पुकारा, मां प्रकट हो गई। तो मां ने कहा कि बेटा बोलो क्या चाहते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां मेरे पास एक संत आए हैं और वे कहते हैं कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, क्या मुझे शिष्य बनना चाहिए? जब मैं आपको प्राप्त कर चुका हूं तो मुझे अलग से संत की क्या जरूरत है? तो काली मां ने कितनी अच्छी बात कही, उस बात को हम सब गौर करें। काली मां ने कहा कि बेटा हम संसार का वैभव दे सकते हैं, धन दौलत सबसे भर सकते हैं, लेकिन संसार सागर से पार करने का औकात मुझे नहीं है। इसलिए तुम दौड़ कर जा और ऐसे गुरु के चरणों में गिरो, नतमस्तक हो जा, सिरोधारण कर लो उनके चरणों को, और याद रख मैं ही तुम्हारे पास उनको भेजा है कि उसका जीवन संवर जाए। तब रामकृष्ण परमहंस को समझ में आया
कि मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। और जब उनके चरणों से लगे तब उनका पागलपन ठीक हुआ। नहीं तो काली मां की भक्ति करते करते पागल हो गए थे, और प्रसाद जब लेके मां को चढ़ाने के लिए जाते थे तो पहले अपने मुख में डाल लेते थे। माला मां को पहनाना था, माला अपने गले में डाल लेते थे, और शरीर पर से कपड़े उठाकर नंग धड़ंग सड़क पर बैठे रहते थे। ये उनकी हालत थी। लेकिन ज्यों ही समर्थ गुरु का सानिध्य मिला, ज्यों ही उनकी विधि मिली, त्यों ही रामकृष्ण परमहंस हो गए और उनका भक्ति करने का ढंग बदल गया। उनकी अंतर की यात्रा शुरू हो गई। वही अंतर यात्रा हरेक मानव को मनुष्य जोनि में आने के बाद एक समर्थ गुरु की खोज कर सबों को अपनी अंतर यात्रा शुरू करनी है। हम सब यहाँ इसीलिए आए। केवल 5 बच्चा पैदा कर लिए, 5 बीघा जमीन खरीद लिए, 5 जगह मकान बना लिए। परमात्मा ने इसके लिए हम सबों को नहीं भेजा है, बल्कि इसलिए भेजा है कि बेटा, तुम यदि मनुष्य योनि में आए हो, मननशीलता तुम्हारा गुण है, तो तुम्हें एक समर्थ गुरु की खोज करनी होगी और उसकी बताई हुई विधि से साधना करनी होगी। यही रहस्य उस जिज्ञासु का इतना सुंदर प्रश्न और गुरु महाराज साहब का इतना सटीक उत्तर कि बेटा, शादी विवाह के मौके पर ऐसे सत्संग का आयोजन जनमानस की चेतना को जागृत करते हुए बताता है कि यदि अभी तक तुमने अपने जीवन में समर्थ गुरु धारण नहीं किया है तो देर नहीं करो और समर्थ गुरु धारण करके तुम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करो, ताकि ऐसा नहीं कि भवसागर पार करते समय तुम उसमें डूब मरो और पार नहीं हो सको। आइए हम सब भी अब भवसागर से पार होने की गुरु महाराज साहब की बताई हुई उस विधि की ओर चले, जिस विधि को करने से हम सबके हृदय में ही उस परम पिता परमात्मा का बोध हो जाता है।